नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कार्ति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य भाई दोवल जी ने बैक टू बैक ऐसे कदम लिए कि जो विदेशी महिला हैं जो 10 जनपद पर रहती है, उनकी दुकान बंद करा दी है कई कंट्रीज में, जिसमें एक सबसे बड़ा है जो दुश्मन देश है। उसी के साथ में कुछ एक फोटोग्राफ फ्लैश करने वाली हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये समझ में आता है कि इनकी जो गठजोड़ है दुश्मनों दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के साथ है। आदित्य भाई, ओवर टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अ, देखिए क्या है, विदेशी महिला जो आपने इनका नाम लिया, ये तो दिख ही रहा है आपको पिक्चर्स में। विदेशी महिला का जो सबसे चौंकाने वाला जो इंसिडेंट है 2004 से 2014 के बीच में 10 वर्षों में, ये बैंगलोर में भारत में 8 और 9 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी जो है टर्किश कंपनी को दी गई है। और ये इंफॉर्मेशन अब धीरे धीरे पब्लिक भी हो रही है, हु आर द सिक्योरिटी एजेंसीज। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर है सिक्योरिटी उन कंपनीज को क्यों दी गई। और ज़्यादातर इनकी जो जितनी फ्लाइट्स हुई वो सारी हुई बेंगलोर से, और बेंगलोर से ही उतरती थी, बेंगलोर से ही जाती थी, क्योंकि बेंगलोर एयरपोर्ट से सीधा टर्की नॉन स्टॉप फ्लाइट उसमें ये जाते थे। 8 to 9 ट्रक्स ऑफ मटेरियल वर सेंट, 8 to 9 ट्रक्स ऑफ भर के मटेरियल जाते थे हर बार की फ्लाइट में। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन था इन टर्की। दूसरा, इनके साथ एक और चीज है, जब भी बीमार पड़ती थी, सारा whenever they were sick, they will go through Turkey to US, डायरेक्टली नहीं जाती थी, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स भी है। और यूएस में भी एक स्पेशल हॉस्पिटल है जो इनके लिए स्पेशली उसको रिजर्व किया जाता था, द एंटायर फ्लोर। और उसका इंफॉर्मेशन शायद किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कौन से हॉस्पिटल में रहती थी। लेकिन जो ये पूरा जो एंटायर थिंग है काफी सस्पिशियस है। और दूसरा, द आर्टिफैक्ट्स विच आर डिस्कवर्ड इन इटली, जो कि भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि वो पैंथियन के पास में दुकानें हैं। 2-3 दुकानों को मैंने देखा था, उसमें काफी एंशिएंट हिंदू आर्टिफैक्ट्स हैं, कृष्ण की मूर्तियां थी। हमारे लिए तो अच्छा काम है, बिकॉज हम लोग वापस खरीद के वापस घर में उनकी पूजा करेंगे। तो वो सब जगहों पे इटली में बहुत मास स्केल पे ये सेल होती थी, क्योंकि इन यूरोप देयर इज अ ट्रेंड टू वर्शिप हिंदू डेटीज, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है ओवर द इयर्स। तो एंड दैट इज अ वेरी मेजर, मतलब हिंदू हिंदू धर्म की पॉपुलैरिटी भी है। बट ये लोग क्या करते हैं कि ये एक्सपोर्ट करके दे मेक प्रॉफिट्स, एंड दे डिनाई हिंदूज इन इंडिया टू रेस्पेक्ट दोज डेटीज और मूर्तियां, एक तरीके से। एंड सो ये रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। एंड फ्रॉम इटली इट रीचेस यूएसए एंड यूके एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इट्स ए बिग बिजनेस, इट्स ए वेरी बिग बिजनेस। ये जो आर्टिफैक्ट का जो बिजनेस होता है अमेरिका में, कोई मुझे बोल रहा था कि जो एंशिएंट जो बिजनेस होता है, जो जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस होता है, इट इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और बड़े बड़े घरों में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कहीं पे शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, बहुत पुरानी। बड़े प्राउडली लोग दिखाते हैं कि ये शिव जी की मूर्ति 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी। लाइक वन मूर्ति आई सॉ इन ए वन बिग, अपने भक्त लोग ही हैं तो आई कुड नॉट ब्लेम देम, लेकिन उन्होंने बताया कि ये 1500 साल पुरानी है, गुप्त पीरियड की है। मैं कहाँ से आई, बोलते इटली से आई है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज रियल थिंग। सो तभी इटली बिकेम अ सेंटर फॉर ऑल द स्टोलन, चुरा कर लेकर गए आर्टिफैक्ट्स ऑफ भारत। भारत, और तो ये सारा मुझे टर्की से जाता था, टर्की से जाता था, बैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ से जाता था जी। टर्की इज ए बिग हब फॉर इंडियन कारपेट्स ऑल्सो। जो मेड इन टर्की कारपेट्स होते हैं वो तो भारत के भदोई में बनते हैं, भदोई से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो दिस हैज बिकम ए बिग, और वहां पर भी अभी पहले हिंदू कारपेट बनाते थे, अभी वहां मुसलमान बनाते हैं। दैट इज कम्प्लीटली डेमोग्राफिकली चेंज नाउ। हार्डली एनी हिंदू यू विल फाइंड देयर। ये सब उसी पैसे की वजह से हुआ है, टर्किश पैसे की वजह से हुआ है, बिकॉज दे हैव रिप्लेस द हिंदू कारीगर विद मुस्लिम कारीगर इन भदोई। तो जो लोग वहां से हो तो दे शुड पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। तो और दूसरा एक और डेटा है इसके ऊपर विच यू शुड नो दैट, कि ये जो कि ये सब जो है बैंगलोर एयरपोर्ट, और साथ में अंकारा अंकारा एयरपोर्ट, और तीसरा इनका जो है इस्तांबुल एयरपोर्ट,
इस्तांबुल एंड अंकारा पे सेम कंपनीज है, सेम सिक्योरिटी कंपनी इन बैंगलोर, सेम सिक्योरिटी कंपनी देयर। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि बाकी जो एयरपोर्ट्स है इंक्लूडिंग कोची, उसको भी चेक करना चाहिए लोगों को कि विच कंपनीज आर डूइंग दैट। आई कुड नॉट फाइंड एनी डिटेल्स, सो आई कैन नॉट से ऑन दैट। लेकिन बेंगलोर कंपनी के बारे में तो रिपोर्ट आया है, एंड सेम कंपनी सेलेबी इज द वन विच इज इन्वॉल्व। और लेकिन जो जो ये जो सिक्योरिटी की बात हो रही है, नॉट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ये होती है कार्गो सिक्योरिटी, टर्किश एयरलाइंस का कार्गो सिक्योरिटी, विच इज अ डिफरेंट सिक्योरिटी, इट्स ए प्राइवेट सिक्योरिटी। तो आई थिंक दिस टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, ऐसा जी, और दोवल ने इनकी दुकान कैसे बंद कराई, जो आप कह रहे थे? एक्सपोज कर दिया सबको, सारा डेटा बाहर आ गया। सी द फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन इज आउट नाउ, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा कलेक्टिव सैंक्शंस। टर्की तैयार रहना चाहिए कलेक्टिव सैंक्शंस के लिए, बिकॉज दे आर कलेक्टिंग ऑल द एविडेंसेस। पहले तो सारे जो पाकिस्तान सिंधु ऑपरेशन सिंदूर में हुए पाकिस्तानी टर्किश ड्रोन्स के ऊपर, एंड वंस दोज आर डन देन द एक्शंस विल कम। तो ये दोवल का एक्शन होगा। प्लस आई थिंक अर्दोगान इज ऑन नोटिस नाउ फॉर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये सारे एक्शंस कलेक्टिवली होंगे एक साथ। और आपने एक चीज नोटिस की है, 2019 के इलेक्शंस से पहले, जस्ट पहले, टर्की में कांग्रेस ने अपना ऑफिस खोला था। क्यों? इलेक्शन भारत में हो रहे हैं, टर्की क्या करेगा? वहां से वोटिंग के लिए लोग भेजेगा या वहां वोटिंग होनी है? ऑफिस खोलने का क्या मतलब था वहां पे? स्पेशली व्हेन दे न्यू दैट टर्की इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू भारत। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये पिक्चर्स आती हैं आदि हाँ, भाई, जैसे कि ये नाउ दिस इज बिलावल भुट्टो, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शॉल में। नाउ लुक एट दिस इज बिलावल भुट्टो, सोनिया गांधी, लुक एट दिस। सब के सब एक साथ हैं, और ये सब के सब 2008 में चाइना में मिले थे, राइट? एंड ये पाकिस्तानी स्पाई राइट बिहाइंड राहुल गांधी। ऐसा तो नहीं है कि ये भारत से ज्यादा इनको पाकिस्तान से प्यार है, यहाँ पे सिर्फ ये बैठे हुए एक्सप्लॉइट करने के लिए पैरासिटिक वे में। जी। नहीं, इन सब का माइंडसेट जो है वो लैंडलॉर्ड वाला माइंडसेट है कि भारत उनकी जागीर है, उनका बैकड्रॉप है, उनका बैकयार्ड है। इनका ये माइंडसेट है। दूसरा, देखिए क्या है कि टर्की, चाइना, ये इलीट क्राउड है, वेरी इलीट क्राउड है, जिसको भारत से कोई लगाव ही नहीं है। इसको कोई भारत से लगाव नहीं, इनका कोई भारत से कोई संबंध ही नहीं है। ये इनको ऐसा लगता है कि चाचा नेहरू जो था वो उनको भारत को गिफ्ट देके गए। इट्स अ वेरी कॉन्डिसेंडिंग क्राउड। और टर्की में क्यों खोला है? क्योंकि भारत में इनको डोनेशन मिलता नहीं है, सो दे हैव टू रेज मनी थ्रू इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है कि टर्की से हवाला रूट यूज कर रहे हो पैसे लाने के लिए भारत में। देयर इज नो अदर वे अदर देन हवाला, कि दे डू द हवाला देयर एंड लोकल पीपल डोनेट ओवर हियर। दैट्स हाउ इट, कुड प्रो को, कि आपने ये डिलीवर किया तो आपको मैं उधर पेमेंट हो गया, इधर का इधर पेमेंट हो गया, तो दैट्स अ पेमेंट दे डू। कोई इनवॉइसिंग सिस्टम तो होगा नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा। और व्हाई विल ए इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बी सिटिंग इन टर्की? सोचने की बात है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई विल दे सिट इन चाइना, व्हाई दे सिट इन व्हाई टर्की? दे विल मीट द एनिमी नेशंस लीडर, जैसे कि ये है सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो ये पिक्चर्स अभी रिसेंटली आई हैं, इट इज कम थ्रू सम बिग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये पिक्चर्स आने का, बिलावल भुट्टो से आप मिल रहे हो, भारतीयों को पता भी नहीं है। चाइना में 2008 में जब एमओयू साइन हुआ था इनका बिलावल पाकिस्तान। भुट्टो का जो बाप है, ही इज द मोस्ट करप्ट गाय इन एंटायर पाकिस्तान। वो महा बिकाऊ आदमी है। उस पे तो ये भी लोग शक करते हैं कि उसने अपनी पत्नी को भी मरवा दिया, ऐसा भी लोग बोलते हैं। वो तो लोग बोलते हैं, बट यू आर डीलिंग विद ए कंप्लीटली करप्ट मैन। उसको तो देख के मुझे लगा कि कोई लड़की है वो, लेकिन वो लड़का निकला। बट एनीवे दैट मैन इज ए कंप्लीटली इज ए, वो तो दिखता ही, मतलब वो परिवार ही उसका वैसा ही है। तो आप सोचिए कि दो चचेरे भाई मिल रहे हैं, चोर चोर को जानता है ना, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। तो और पाकिस्तान इज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ, सारे चोरों का एक मेल्टिंग पॉट है। वहां पे आप ऑनेस्टी एक्सेप्ट करना या एक्सपेक्ट करना इज ए टोटली फॉरेन आइडिया। तो अच्छा। अगर वो उनसे मिल रहे हैं, आप देखिए ना कैसे बैठे हुए हैं वो आपस में जो बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल इन मेनी वेज। ये सारे एंटाइटल्ड लोग हैं,
और सोनिया गांधी का तो मतलब जो सॉरी विदेशी महिला का तो बैकग्राउंड आपको मालूम ही है, सबको मालूम है, एंटोनिया जो भी है नाम है। सो एक बात आप और नोटिस करिए यहाँ पे कि एवरी टाइम दे यूज्ड टू मीट, उसके बाद एक भारत में आतंकवाद हरकतें होती थी, 2008 दे मेट, फिर उसके बाद 2012 दे मेट, 2014 दे मेट। तो ये इनके साथ ये कनेक्शन है। आप उरी का भी निकाल लें, आप दूसरे कनेक्शन भी निकाल लें, एंड टाई द डेट्स एंड ट्राई हर ट्रैवल्स। राहुल गांधी के ट्रैवल्स को आप टाई अप कर सकते हैं किसान आंदोलन से, सब तरफ से टाई अप कर सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स दे वर्क इन कंजंक्शन। लेकिन एक बात तो सही है कि भारत के लिए पाकिस्तान और टर्की एकदम एक जैसे देश है, एंड दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए मुझे इसे। जी, सो आप कह रहे हैं कि दोवल जी ने, इनफैक्ट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दोवल जी फॉर शटिंग देयर शॉप्स इन टर्की एक्चुअली। जो इनका रूट, एक तो मेन इनका कांग्रेस ऑफिस हो गया, वो पता नहीं अभी चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा है। और दूसरा ये जो आर्टिफैक्ट्स चुरा कर ले जाती थी, इनकी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी विदेशी महिला की, तो जब जब टर्की जाती थी ये कंटेनर्स भर भर कर ले जाती थी पैसे कमाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि ये विदेशी महिला को, ये एक कैथोलिक चर्च की पार्ट है। ये दोनों बच्चे भी कैथोलिक्स हैं। कैथोलिक्स जो है वो बड़े मतलब फंडामेंटलिस्ट भी होते हैं। तो आप इनको, अगर आपने इनका पैसे का जरिया रोक दिया ना, तो वो अपना धर्म भी छोड़ देंगे, अपना जो मत है पथ है जो भी है इनका है। तो दिस दे रन ऑन सम एजेंडा, एक एजेंडा पे काम करते हैं, और वो एजेंडा की पूर्ति होती है इनकी टर्की से। और डोवाल जी का जो एक्शन अभी तो अनाउंस होगा धीरे धीरे, अभी तो एकदम नहीं होगा, बिकॉज ईडी के थ्रू, अभी इसीलिए कांग्रेस बिल्ला रही है ना कि ईडी का के थ्रू बीजेपी राज करती है। तो एक्शन प्रॉपर एजेंसीज के थ्रू होंगे, डायरेक्टली नहीं होंगे। तो ईडी तो कांग्रेस ने ऑलरेडी चीखना शुरू कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं, चीखे और चीखेंगे, अभी थोड़ी देर और चीखेंगे, क्योंकि मोदी जी जो है लिटा लिटा के घसीट घसीट के पिटाई करते हैं। तो अभी घसीटना शुरू होगा इनको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था इनका, क्या था वो अखबार का था एक इनका, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड। तो अभी टर्किश का हेराल्ड होगा इनका। तो मतलब घसीट घसीट के, लपेट लपेट के थोड़ा सा फिर बीच में हंसेंगे भी मोदी जी। तो हर तरफ से उस तरह इलाज होगा। लेकिन भारतीय एजेंसीज ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें, वेरी गुड, एक्सपोज देम। बाकी तो लॉ करेगा काम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके लिए, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव। चलिए।